मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, पिछली मरतबा आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स मुबारक के मौके पर तस्लीम आरिफ ने आपकी खिदमत में एक कैसेट पेश किया था, जिसमें शान आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने सुनी थी। आपकी सवाने हयात सुनाने के बाद हमने उसी कैसेट में यह ऐलान भी किया था कि हम बहुत जल्द आपके साहबजादे हज़रत मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान साहब, जिनको लोग मुफ्ती आज़म हिंद के नाम से भी जानते हैं और इसी नाम से मशहूर भी हैं, उनकी सवाने हयात सुनाने का भी वादा किया था। लीजिए, इस मरतबा जब ये उर्स मुबारक होगा बरेली शरीफ में, तो आपको मुफ्ती आज़म हिंद की सवाने हयात लेकर तस्लीम आरिफ हाजिर आ गए हैं। इसको लिखा है हिंदुस्तान के अजीम तर शायर मोहतरम हाजी शौक वज़ीर गंजवी साहब ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ ऑलविन ब्राउन ने अंजाम दिए हैं और ये पेशकश है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और गुलशन कुमार की। लीजिए, शान मुफ्ती आज़म हिंद तस्लीम आरिफ की आवाज़ में समाअत फरमाइए। अकीदत के चमन में शौक अब कलियां खिलाते हैं, सवाने मुफ्ती आज़म की कुछ तुमको सुनाते हैं। सवाने मुफ्ती आज़म की कुछ तुमको सुनाते हैं। सवाने मुफ्ती आज़म की कुछ तुमको सुनाते हैं। अकीदत के चमन में शौक अब कलियां खिलाते हैं, सवाने मुफ्ती आज़म की कुछ तुमको सुनाते हैं। सवाने मुफ्ती आज़म की कुछ तुमको सुनाते हैं। सवाने मुफ्ती आज़म की कुछ तुमको सुनाते हैं। लीजिए हज़रात, यहाँ से मुफ्ती आज़म हिंद की सवाने हयात हम आपको सुना रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाइए। ज़माना जानता है मुफ्ती आज़म की हस्ती को, किया रोशन जहाँ में जिंदगी भर हक परस्ती को। अंधेरों में चरागे सुन्नियत से रोशनी की है, खुदा के फजल से मुर्दा दिलों को जिंदगी दी है। किया कुछ इस तरह आगाह तो ही दो रिसालत से मुनव्वर मोमिनों के दिल हुए रोशन हकीकत से। जिहादे दीन हक में ऐसे कुछ जौहर दिखाए हैं कि बेदीनों के हर मैदान में छक्के छुड़ाए हैं। मुहाफिज हैं बफज़ले किबरिया सुन्नी गुलिस्तां के, वो हैं फर्जंद आला हज़रत अहमद रज़ा खां के। खुली शमशीर थे वो दीन के सच्चे मुजाहिद थे, वो सारे हिंद के मुफ्ती थे, आबिद और जाहिद थे। खुदाए पाक ने उनके लिए वो मर्तबा बख्शा, बजा है बज रहा है और बजेगा आपका डंका। वो अपने चाहने वालों पे रखते हैं नजर अभी, अकीदतमंदों की राहों के हैं वो राहबर अभी। वो आशिक हैं रसूल अल्लाह के, अल्लाह वाले हैं, इसी बाइस तो उनके जिक्र से हर सू
उजाले हैं। इसी बाइस तो उनके जिक्र से हर सू उजाले हैं। इसी बाइस तो उनके जिक्र से हर सू उजाले हैं। वो आशिक हैं रसूल अल्लाह के, अल्लाह वाले हैं। इसी बाइस तो उनके जिक्र से हर सू उजाले हैं। लेकिन अब किस तरह, कौन सी सन हिजरी में आपकी विलादत होती है, समाज फरमाइएगा। विलादत बासादत 1310 में हुई उनकी, मुबारक नेक साअत 14वीं थी वो सदी हिजरी। मसरत का समा था उस घड़ी सारी हवेली में, कि चमका आफताबे मारुफत शहरे बरेली में। जनाबे आला हजरत उस घड़ी मारहरा ठहरे थे। तसव्वुर में ये देखा कि पिसर पैदा हुए मेरे। गए अब्बुल हुसैन अहमद की खिदमत में हुए हाजिर। ये सोचा आपने के जो भी देखा है करूं जाहिर। मगर सैयद हुसैन अहमद ने खुद इजहार फरमाया। मुबारक हो रजा तुमको खुदा ने दे दिया बेटा। मैं उसको देखने एक दिन बरेली शहर जाऊंगा। अमानत उसकी जो मुझ पे है उसको दे के आऊंगा। विलादत बासादत को हुए जब 6 महीने, तो गए सरकार मारहरा मियां नूरी बरेली को। निराले बच्चे को देखा, लिया फिर गोद में अपनी। दुआएं दे के उसकी प्यार से पेशानी भी चूमी। कहा फिर ये रजा है खूबियां इसके मुकद्दर में। मुबारक हो वली पैदा हुआ है आपके घर में। हुए खुश देख कर कल्बो नजर में रोशनी भर दी। मुरीद अपना किया उनको खिलाफत भी अता कर दी। मुरीद अपना किया उनको खिलाफत भी अता कर दी। मुरीद अपना किया उनको खिलाफत भी अता कर दी। जब आला हजरत के यहाँ हुजूर मुफ्ती आजम हिंद पैदा हुए, उस वक्त आला हजरत महाराजा शरीफ में थे। जब आपको सैयद हुसैन अहमद ने इस बात को बताया कि आपके यहाँ एक फर्जंद पैदा हुआ है और मैं उसको देखने के लिए एक दिन बरेली शहर जाऊंगा और जो उसकी अमानत है वो उसको देकर आऊंगा, तो जब सरकार मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब नूरी बरेलवी 6 महीने के हो गए, तो एक दिन सरकारे नूरी मियाँ महरवी बरेली आते हैं और उस बच्चे को यानी मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब मुफ्ती आज़म हिंद को गोद में लेकर प्यार करते हैं, पेशानी चूमते हैं और आला हजरत से फरमाते हैं कि ये बच्चा वली है, मुबारक हो आपको, आपके घर में वली पैदा हुआ है।
हुए खुश देखकर कल्बो नज़र में रोशनी भर दी। मुरीद अपना किया उनको खिलाफत भी अता कर दी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। इजाजत उनको सारे सिलसिलों की दे के फरमाया, बुजुर्गों से हमें जो कुछ मिला था वो दिया सारा। कहा फिर आला हजरत से ये बच्चा बासफा होगा, करेगा दीन की खिदमत, मुहिब्बे मुस्तफा होगा, सिपे सालार होगा अहले सुन्नत वल जमात का। ये होगा एक आला रहनुमा अहले शरीयत का। ये आलिम बा अमल होगा, सदाकत का निशान होगा, मुजाहिद और मुजद्दिद आशिक़े गौसे ज़मा होगा। मिली गोयाई तो फिर दीन की तालीम हासिल की, तमन्ना दिल में पैदा हो गई तकमील मंजिल की। किताब एक रोज करके बंद उस पे गौर करते थे, कहा उस्ताद ने क्या इस तरह पढ़ सकते हो बेटे, तो बोले मुफ्ती आजम के हाँ पढ़ सकते हैं यूं भी। तो उस्ताद गिरामी ने ली हाथों में किताब उनकी, जहाँ जिस सुफ़हे की तहरीर पूछी आपने पढ़ दी। ये खूबी देख कर उस्ताद को भी एक हैरत थी, कहा उस्ताद ने तुम पर नजर है गौसे आजम की, करम रब का इनायत है शहंशाहे दो आलम की। वो बचपन ही से आशिक थे शहंशाहे दो आलम के। भला फिर क्यों न होते तेरे साया गौसे आजम के। भला फिर क्यों न होते ज़ेर साया गौसे आज़म के। भला फिर क्यों न होते ज़ेर साया गौसे आज़म के। इजाजत उनको सारे सिलसिलों की देके फरमाया, बुजुर्गों से हमें जो कुछ मिला था वो दिया सारा। और फिर आला हजरत से फरमाया आपने कि ये बच्चा बासफा होगा और दीन की खिदमत करेगा, मुहिब्बे मुस्तफ़ा होगा, सिपह सालार होगा अहले सुन्नत वल जमात का। ये होगा एक आला रहनुमा अहले शरीयत का। उसके बाद जब आप कुछ बोलना सीख गए और मकतब में पढ़ने जाने लगे, तो एक रोज़ आप किताब बंद करके उस पर गौर कर रहे थे। उस्ताद ने जब ये देखा तो फरमाया कि इस तरह से क्या पढ़ सकते हो, तो कहा हाँ इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। तो उस्ताद ने वो किताब अपने हाथ में लेकर आपकी जहाँ जहाँ से जो कुछ पूछा आपने सब कुछ सुना दिया। ये देखकर उस्ताद कहने लगे कि तुम पर गौसे आज़म की नज़र है और रब की इनायत है। वो बचपन ही से आशिक थे शहंशाहे दो आलम के, भला फिर क्यों ना होते ज़ेरे साया गौसे आज़म के। लेकिन आगे जनाब शौक वजीरगंज भी क्या कहते हैं, समाप्त कीजिएगा। बिला देखे लिखा फतवा बहम्दिल्ला रज़ाअत का, मसरत से खिला चेहरा जनाबे आला हजरत का। मुहीउद्दीन अबुल बरकात रखा नाम बेटे का, दिया फिर काम उनको आपने फतवा नवीसी का। रखा फिर इसमें सानी मुस्तफ़ा अहमद रजा उनका, हुए फिर रफ्ता रफ्ता मुफ्ती आज़म बहम्दिल्ला। शहंशाहे दो आलम की मोहब्बत दिल में थी ऐसी,
इज्जत नहीं छोड़ी। खुलूस अखलाक बंदा परवरी ईसार था ऐसा कि जिस अहले नजर ने देखा उनको हो गया शैदा। जवाबे फतवा लिखते वक्त वो हरगिज़ न डरते थे, किसी ताकत से हक की राह में बिल्कुल न दबते थे। मुजद्दिद होने की तस्दीक मुर्शिद ने भी फरमा दी, तो फिर सब आलिमों ने आपकी ताज़ीम दिल से की। निभाई हर तरह खुश हो के पाबंदी शरीयत की। खुदाओ मुस्तफ़ा की आपने हर दम अतात की। अकीदतमंदों की इस्लाह की ईमान निखारा है, तभी तो मुफ्ती आज़म का हर एक लब पे नारा है। मुनव्वर कर दिए तारीख दिल जलवानुमाई से। हुए ताइब हजारों रिंद उनकी पारसाई से। हुए ताइब हजारों रिंद उनकी पारसाई से। हुए ताइब हजारों रिंद उनकी पारसाई से। सामीन हजरात, मुफ्ती आज़म हिंद के कई नाम हैं। मुस्तफ़ा रज़ा भी आप ही का नाम है, मुहिउद्दीन अबुल बरकात भी आप ही का नाम है। ये सब आपके वालिद मोहतरम के दिए हुए नाम हैं और फिर बाद में मुफ्ती आज़म हिंद के नाम से मशहूर हुए। लेकिन जब आप फतवे का जवाब लिखते थे तो उस वक्त किसी भी ताकत से कभी नहीं डरते थे। जो हक बात हुआ करती थी वही लिखते थे। और आपके मुजद्दिद होने की तस्दीक तो आपके पीरो मुर्शिद ने भी कर दी थी। जब पीरो मुर्शिद आपके मुजद्दिद होने की तस्दीक कर चुके थे तो फिर सब आलिमों ने भी आपकी दिल से ताज़ीम की। अकीदतमंदों की इस्लाह की ईमान निखारा है, तभी तो मुफ्ती आज़म का हर एक लब पे नारा है। सामीन, आगे क्या हुआ समात कीजिएगा। खुलासा क्या बताएं आपकी सूरत शबाहत का, सरासर आप थे आला नमूना आला हजरत का। निगाहों में हया थी चेहरे अनवर था नूरानी, तकल्लुम और तबस्सुम पर फिदा थी नूर अफशानी। दिया था रहमतल लिल आलमीन ऐसा प्यार उनको, बुलाया रोज़े अक़दस पे अपने बार बार उनको। किए थे हज कई और साथ में ज़ियारत मदीने की, नवाजा रब ने रहमत से तो मेहर अपनी नबी ने की। मदीना और मक्के में हुआ जब दाखिला उनका, तो जारी हो गया मुल्के अरब में सिलसिला उनका। बहुत मोमिन हुए बैअत मोहब्बत और अकीदत से, नवाजा आपने उनको इजाजत और खिलाफत से। जनाबे मुफ्ती आज़म से जो के मिलते थे, खुलूस अखलाक से गुंचे सभी के दिल के खिलते थे। खजाना इल्म इरफा का भरा था उनके सीने में, बड़ी इज्जत मोहब्बत से रहे मक्के मदीने में। वहाँ के वो अनोखे दिन, वहाँ की वो हसी रातें, खुलूस
और कभी जलवा मोहम्मद का। कभी जलवा खुदा का और कभी जलवा मोहम्मद का, कभी जलवा खुदा का और कभी जलवा मोहम्मद का। आपकी सूरत व शबाहत आला हजरत से मिलती जुलती थी, निगाहों में हया, चेहरे पर नूर, और जब आप बात किया करते थे तो ऐसा लगता था कि मुस्कुरा रहे हैं। दिया था रहमतुल लिल आलमीन ने ऐसा प्यार उनको, बुलाया रोज़े अक़दस पे अपने, बार बार उनको। कई बार आपने हज किए और साथ मदीने की ज़ियारत भी की, लेकिन मदीने में जब आपका दाखिला हुआ तो वहाँ पर आपने बहुत सारे मुरीद भी किए और उनको खिलाफत से नवाजा। जनाबे मुफ्ती आज़म से जो आ के मिलते थे तो खुलूस अखलाक से उनके सभी के दिल के खिलते थे। ख़जाना इल्मो इरफा का भरा था उनके सीने में, बड़ी इज़्ज़त मोहब्बत से रहे मक्का मदीने में। लेकिन उसके बाद जब काबे का नज़ारा और सब गुंबद का नज़ारा देखा, कभी खुदा का जलवा कभी रसूल का जलवा, उसके बाद आगे क्या होता है समाज फरमाएं। जनाबे मुफ्ती आज़म ने क्या एजाज पाया था, खुदा ओ मुस्तफ़ा की रहमतों का उन पे साया था। सुनो अब मुफ्ती आज़म की थोड़ी सी करामातें, तजल्लियात शेख मुस्तफ़ा की मोतबर बातें। बयां है जैतपुर के मोहतरम दाऊद भाई का, मेरी माँ हो गई बीमार, घर में दुख हुआ पैदा। बताया कैंसर हर डॉक्टर ने और ये समझाया है थोड़ी जिंदगी बाकी, नहीं कोई इलाज इनका। खिलाओ खूब अच्छी चीजें इनको और ये समझो कि टाला जा नहीं सकता किसी से हुक्म खालिक को। बताया हाल जाकर मुफ्ती आज़म को वालिद ने, तो फरमाया ये हजरत ने कि हैं सब डॉक्टर झूठे, नहीं है कैंसर उनको न बहकाने में तुम आओ, खुदा देगा शफा। लो नक्श जाकर उनको पहनाओ, गले में डाला जाके नक्श तो ऐसी शफा पाई। हुई सेहत भी अच्छी आ गई उनमें तवानाई। ताज्जुब था सभी को तंदुरुस्ती देख कर उनकी, खुदा ने गोया उनको जिंदगी फिर से अता कर दी। ज़बाने पाक सच्ची होती है रोशन ख्यालों की, कि हर एक पूरी होती है दुआ अल्लाह वालों की। पूरी होती है दुआ अल्लाह वालों की, कि हर एक पूरी होती है दुआ अल्लाह वालों की। सामईन हजरात, अभी आपने मुफ्ती आज़म हिंद की एक करामत सुनी जो बहुत मशहूर है। लीजिए अब एक दूसरी करामत
आपकी समाप्त कीजिएगा। करामत दूसरी सुनिए, जलील अहमद का किस्सा है। तजल्लियात हजरत मुफ्ती आजम में लिखा है। दुआ दी मुफ्ती आजम ने, अल्लाह तुमको बेटा दे। जलील अहमद ये बोले, लड़के घर में 3 हैं मेरे। मेरे सरकार अब तो है तमन्ना एक लड़की की। कहा ये मुफ्ती आजम ने, होगी एक लड़की भी। हुए जब 9 महीने तो हुआ फर्जंद एक पैदा। हुई कुछ देर में फिर एक लड़की, क्या ताज्जुब था। यूं ही एक रोज कमरे में थे बैठे मुफ्ती आजम। वहाँ कुछ और भी अशखास थे, गर्मी का था मौसम। उसी कमरे में छत का चल रहा था तेज एक पंखा। वहाँ एक शख्स आया और कोने की तरफ बैठा। कहा ये मुफ्ती आजम ने, उस कोने में मत बैठो। हटो जल्दी से उठकर तुम हमारे पास आ जाओ। उठे अशहर तो फौरन छत से नीचे गिर गया पंखा। गिरा जाकर उसी कोने में एकदम रह गया रखा। कहा सबने बचाने को तुम्हें अशहर उठाया है। कहा सरकार ने, ऐसा नहीं रब ने बचाया है। जो है सच्चे वली अपनी करामत को छुपाते हैं। मगर अहले नजर उनकी करामत जान जाते हैं। कभी जलवा खुदा का और कभी जलवा मोहम्मद का। कभी जलवा खुदा का और कभी जलवा मोहम्मद का। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की 2-3 करामातें आपने सुनी, लेकिन एक वाक़या और जो सच्चा किताबों में लिखा हुआ पाया है वो पेश करने जा रहा हूँ। समाप्त कीजिएगा। सुनो एक वाक़या सच्चा किताबों में जो पाया है, कि कश्फ एक और भी हजरत का ज़ेरे गौर आया है। कि मौलाना जनाबे शाह हशमत का ये किस्सा है। किया एक फतवा शाये तो बड़ा इल्जाम आया है। उन्हें CID अफसर ने फौरन थाने पहुंचाया। तो पीलीभीत में सब लोगों को पहुंचा बड़ा सदमा। बरेली को गया एक शख्स हजरत से कहा जाकर, कि शेरे पेशे सुन्नत है इस दम थाने के अंदर। कहा ये उससे हजरत ने, वो छूटे घर गए अपने। उसे हैरत हुई कि थाने में हम देख कर आए। वो पहुंचा जब के पीलीभीत तो उसको यकीन आया। गया मौलाना के घर तो उन्हें बेशक वहीं पाया। ये इल्मे गैब है उनका, इसी को कश्फ कहते हैं। खबर है दूर की उनको, बरेली में वो रहते हैं। नजारा दूर का भी हर वली अल्लाह करता है। जरूरत पर खुदा उनके लिए आगाह करता है। खुदा के दोस्त हैं बेशक हमारे मुफ्ती आजम। समझ लेते हैं आगाही इशारे मुफ्ती
खुद को फिदा करता है शाने किबरियाई पर। खुदा उनका खुदा के वो तसर्रुफ है खुदाई पर। खुदा उनका खुदा के वो तसर्रुफ है खुदाई पर। खुदा उनका खुदा के वो तसर्रुफ है खुदाई पर। सामीन हजरात, अभी आपके कश्फ का एक वाक़या आपने सुना, लेकिन आइए कुछ और करामातें मैं आपको बता रहा हूँ जो कारी अमानत साहब ने लिखी हैं और देखी हैं। मुलाहिजा कीजिएगा। तसर्रुफ बातिनी क्या क्या थे उनके, क्या लिखे कोई, सुनो कारी अमानत ने करामत चंद है लिखी। लिखा है कारी साहब ने कि एक दिन उर्से रज़वी पर बहेड़ी से कोई हाजिर हुआ दरबार में आकर। कहा ये उससे हजरत ने फला साहब नहीं आए। कहा उसने उन्हें फुर्सत नहीं, वो आ न पाएंगे, जरूरी काम में मशगूल हैं, वरना वो आ जाते फरागत काम से पाकर। किसी दिन फिर वो आएंगे। फिर आंखें बंद की सरकार ने तो क्या नजर आया, जनाबे मुफ्ती आजम ने उस महफिल में फरमाया। बरेली में वो दाखिल हो चुके हैं, आते ही होंगे, जरा कुछ देर ही गुजरी के वो दरबार में आए। जरा ये शान देखो मुफ्ती आजम के रुतबे की, कि आंखें बंद करके आने वाले की खबर दे दी। इसी सूरत बहुत से वाक़े तहरीर हैं उनके, खुसूसी कुछ मोहब्बत थी उन्हें कारी अमानत से। सफर में भी उन्हें सरकार अपने साथ रखते थे, जमाअत की नमाज अक्सर उन्हीं के पीछे पढ़ते थे। सहे किस्मत मुकद्दर देखिए कारी अमानत का, कि हज में भी शरफ हासिल हुआ उनको रिफाकत का। हज में भी शरफ हासिल हुआ उनको रिफाकत का। कि हज में भी शरफ हासिल हुआ उनको रिफाकत का। सुना आपने सामीन, बहुत ही साहिब करामत वली थे आप, और बहुत ही जय्यद आलिम और मुजद्दिद थे। लेकिन अब ये बंद जो शौक साहब ने लिखा है, इसमें आपके फ़न शायरी की कुछ बातें बयान की हैं, वो समाप्त कीजिएगा। जनाबे मुफ्ती आजम अदब में ऐसे माहिर थे, उन्हें इल्हामी शायर मानते थे जितने शायर थे। अता की इल्म की दौलत उन्हें
दर्द अमजद ने मुकम्मल कर दिया फिर जज्बे इश्क़े मोहम्मद ने। मकाबिल कोई नजदी बहस करने उनसे आता था, जरा सी देर में वो मुंह की खाकर भाग जाता था। गुजारी जिंदगी बस इल्म दी सबको सिखाने में, बजाया सुन्नियत का आपने टंका जमाने में। हयाते पाक में उनके कुछ ऐसे वक्त भी आए, जवाबे फतवा लिखने में जहाँ के मुफ्ती घबराए। जवाबे फतवा लिखा बेधड़क मुफ्ती आजम ने, ये हिम्मत और सदाकत उनकी देखी सारे आलम ने। भला वो कैसे डर जाते फिसर थे आला हजरत के जिनके वाकई महकूम थे हाकिम हुकूमत के। रियाकारी न थी उनमें, वो आमिल थे शरीयत के। इसी बाइस तो उन पे हाथ थे अल्लाह की कुदरत के। जुनूने इश्क़ अहमद में रहा करते थे दीवाने, जहाने सुन्नियत का शेर माना उनको दुनिया ने। जहाने सुन्नियत का शेर माना उनको दुनिया ने। जहाने सुन्नियत का शेर माना उनको दुनिया ने। लीजिए सामीन, इस वाक़े का सवाने हयात यानी शान मुफ्ती आज़म हिंद का आखिरी बंद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, समाअत कीजिएगा। सुने वो गौर से इसको जो मुनकिर उनका कोई है, जनाबे मुफ्ती आज़म की ये पेशीन गोई है। वो थी तारीख ज़िलहिज्जा की 13 आए कुछ मेहमा, कहा हजरत जबलपुर के सभी हैं मुंतजिर इंसान। जबलपुर आप कब तशरीफ ले जाएंगे फरमाएं, तो फिर हम जाके सब लोगों को वो तारीख बतलाएं। कहा सरकार ने तैयारी अब लंबे सफर की है, कहाँ की किसकी मेहमानी तवज्जे अपने घर की है। कहा मेहमानों ने सरकार हम मतलब नहीं समझे, तो फरमाया महीने बाद तुम मतलब समझ लोगे। महीना एक गुजरा दिन हुआ 13 मुहर्रम का, तो हजरत मुफ्ती आज़म ने लोगों से ये फरमाया, बहुत से लोग दुनिया में अभी बैत के ख्वाहां हैं, मगर हम सिर्फ आधी रात तक के आज मेहमान हैं। सभी उम्मीदवारों के लिए बैत में लेते हैं, हम उनके हाथ गौसे पाक के हाथों में देते हैं। दुआ करके खुदा के जिक्र में फिर खो गए हजरत के, शब में 1 बजकर कुछ मिनट पर सो गए हजरत। वो शब थी पंजशंबा की, सफर जन्नत को फरमाया। हुआ गम मोमिनों को, सर से उनका उठ गया साया। ज़माने वाले अब भी शौक उनसे फैज़ पाते हैं। इसी बाइस
अकीदतमंद उनके गीत गाते हैं। इसी बाइस अकीदतमंद उनके गीत गाते हैं। इसी बाइस अकीदतमंद उनके गीत गाते हैं। जमाने वाले अब भी शौक उनसे फैज पाते हैं। इसी बाइस अकीदतमंद उनके गीत गाते हैं। इसी